वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गलती से आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो गई है प्रेग्नेंट तो क्या करें और कौन सी टेबलेट ले और क्या काम करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत में एबॉर्शन लीगल है, फिर भी एबॉर्शन को भारतीय समाज अच्छा नहीं मानता है। और यदि कोई टीनेजर या युवती को शादी से पहले बच्चा हो जाए तो अक्सर लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं। आज हम गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें, बहुत उपयोगी जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। बिना प्लानिंग के बच्चा और बिना शादी के बच्चा कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी महिला, टीनेजर या युवती को प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो उसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत सरल इलाज उपलब्ध है। प्रेगनेंसी कई कारण हो सकती है और उसका बिना किसी दुष्प्रभाव के रोका भी जा सकता है, लेकिन कई युवती और टीनेजर बच्चे समाज के डर से और परिवार के डर से इस बात को अपने परिवार या किसी बहुत करीब दोस्त को भी नहीं बताते। कई लोग में तो बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। गलती से प्रेग्नेंट हो जाने पर या बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाने पर लोग बहुत घबरा जाते हैं। उसके सबसे पहला सुझाव तो यही है कि आप चाहे टीनेजर या अनमेरिड या किसी भी स्थिति में आपको घबराना नहीं है और एबॉर्शन करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। पहला है प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। यदि आप कुछ हफ्ते पहले इंटरकोर्स या सहवास किया है, आपको अगला आने वाला पीरियड मासिक धर्म सही समय पर नहीं आया है, 5 दिन या 1 सप्ताह रुकने के बाद भी नहीं आया है, तो उसके पूरी संभावना है कि आप प्रेगनेंसी हो चुकी है। यदि आपको पीरियड्स मिस हो जाता है, सही समय पर नहीं आता है, तो आपको एक प्रेगनेंसी किट लेकर टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन आने का मतलब पॉजिटिव होता है, अर्थात आप प्रेग्नेंट है, या प्रेगनेंसी किट में 1 लाइन आने का मतलब नेगेटिव होता है, जिसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी किट 99% सही डेटा बताती है, इसलिए यदि आपको प्रेगनेंसी का पता चल गया तो यह सबसे अच्छी बात है। दूसरा है परिवार से सलाह लें। यदि बिना शादी के लिए आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और यदि आपके और आपको पार्टनर को लगता है कि इस गंभीर समस्या को आपके परिवार वाले समझदारी दिखाते हुए समझेंगे, तो आप दोनों को अपने परिवार वालों को से बात करनी चाहिए। यदि आप दोनों के परिवार वाले आप दोनों की शादी के द्वारा बात जा सकते हैं तो ये भी सही है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको परिवार वाले एबॉर्शन के लिए आपके साथ खड़े रह सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अगर बहुत खराब स्थिति बन सकती है तो आप अपने सबसे करीब परिवार वाले या दोस्त को जरूर बताएं जो आपके साथ खड़ा रह सके। बिना सोचे कोई फैसला न ले। यदि आप दोनों पार्टनर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और बिना सेफ्टी के इंटरकोर्स करने के कारण यदि प्रेगनेंसी आ चुकी है, तो बिना किसी जल्दबाजी के और बिना घबराए हुए बहुत अच्छे से इस बारे में सोच विचार करें। यदि आप बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आपको गर्भपात नहीं करना है, तो आप दोनों शादी कर सकते हैं। यदि दोनों की सहमति है तो इस बारे में अपने आप परिवार में बताकर और खुशी खुशी शादी कर लेने से किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या से बच सकते हैं। यदि अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप एबॉर्शन को विचार कर सकते हैं। यदि आप टीनेज के बच्चे हैं और गलती से प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो दोनों ही अपने परिवार को बताएं और बिना सोचे समझे कोई भी फैसला न लें। चौथा है डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप पूरी तरह से निश्चित कर चुके हैं कि आपको एबॉर्शन कराना है, तब गर्भपात के लिए बिना किसी घरेलू नुस्खे को अपना या किसी प्रस्तुति स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यदि आपकी प्रेगनेंसी 10 सप्ताह या उससे कम की होती है, तब डॉक्टर आपको एबॉर्शन पिल्स के द्वारा एबॉर्शन करने की सलाह दे सकते हैं, जो एक सुरक्षित तरीका है। यदि प्रेगनेंसी 10 सप्ताह से अधिक समय तक की हो चुकी है, तब एबॉर्शन पिल्स अनवांटेड किट या किसी दवाई के द्वारा गर्भपात नहीं किया जाता। दूसरे में केवल डॉक्टर के सलाह द्वारा ईसी या सर्जिकल एबॉर्शन करनी पड़ती है। जो लोग कहीं से भी सुन के या देख के एबॉर्शन पिल या अनवांटेड किट गोलियां खाकर एबॉर्शन करने की सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत और हानिकारक तरीका है। पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेगनेंसी को पता चलने पर सीधा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
आपका शरीर स्वास्थ्य अगला पिछला बीमारी बीमारी और कमजोरी इत्यादि का पूरा डायग्नोसिस या जांच करने सही मात्रा में पिल्स खाने की दवा डॉक्टर दे सकते हैं। पांचवा है घरेलू नुस्खे में ना पड़े। कई लोग जिनको शुरुआत दौर में एबॉर्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, एबॉर्शन करने के घरेलू नुस्खे के बारे में पता लगाते हैं या वीडियो इत्यादि देखते हैं और एबॉर्शन के लिए उन्हीं तरीका को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और असुरक्षित तरीके होते हैं। एबॉर्शन के लिए प्रेग्नेंट युवतियों बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे अदरक, तिल, गुड़ इत्यादि बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगती है जिससे उनका गर्भपात हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी कारगर तरीका नहीं है। पर ही एबॉर्शन के लिए किए जा रहे तरीका महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगती है और ये सोचते हैं कि एबॉर्शन हो गया, लेकिन वही कुछ महीनों बाद पता चलता है कि एबॉर्शन नहीं हुआ और बच्चा अभी भी पेट में गर्भधारण किया हुआ है। इस स्थिति में बहुत ज्यादा समस्या होती है, चाहे वो टीनेज लड़की हो या कोई युवती हो। गर्भपात के लिए घरेलू नुस्खे बिल्कुल सही नहीं होते। इससे प्रेग्नेंट महिला स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण खराब हो जाती है। ऐसे में शुरुआत में ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। छठा है डॉक्टर से गर्भपात करवाए। गलती से प्रेग्नेंट होने पर यदि आप गर्भपात कराने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत दौर में डॉक्टर से मेडिसिन या दवाई, पिल्स या गोलियां के द्वारा एबॉर्शन करवाते हैं, लेकिन यदि आप 10 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात रहते हैं तब ऐसी दवाई को द्वारा गर्भपात करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा ही गर्भपात किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दो प्रकार की होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी और दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी टीनेजर या युवती को बहुत ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए डॉक्टर टीवीएस यानी ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके सबसे पहले प्रेगनेंसी को प्रकार का पता लगाते हैं। यदि आपने बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि पूरी तरह से प्रेगनेंसी साफ न हो या प्रेगनेंसी अभी भी गर्भ में हो। तो ऐसे में ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा डॉक्टर प्रेगनेंसी का प्रकार को समझते हैं। डॉक्टर के द्वारा डीसी या सर्जिकल ऑपरेशन को दो तरीके से एबॉर्शन किया जाता है। वर्तमान में डॉक्टर के द्वारा एबॉर्शन बिल्कुल सुरक्षित और कुछ ही घंटों के अंदर किया जाता है। भविष्य में भी उसका नए बच्चे को जन्म के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सातवां है अपने पार्टनर के साथ रहे। यदि आप नाबालिग है और बहुत ही छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो चुके हैं तब अपने परिवार से इन परेशानी के बारे में जरूर बताएं, लेकिन आप शारीरिक रूप से जवान है और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुके हैं तब आपको और आपको पार्टनर को एक दूसरे के साथ ही बहुत आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी में अपने पार्टनर को साथ हमेशा दे और प्रेगनेंसी में यदि आप बच्चा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते कि बहुत अच्छे से आप विचार करें। अब आप समझ गए होंगे कि गलती से आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या करें और कौन सी टेबलेट ले और क्या काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।